आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा असेसमेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 1 एंड 2 कि अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछता है कि आप कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों का असेसमेंट कैसे करेंगे, असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो हम जो केवीएस का असेसमेंट स्ट्रक्चर है उस पर बात करेंगे बारी बारी से। तो आइए बात करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर होगा इनका। तो जो पहले जान लीजिए कि जो कक्षा 1, क्लास 1 और क्लास 2 का असेसमेंट स्ट्रक्चर है वो सेम होता है और क्लास 3 और क्लास 4 का जो असेसमेंट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, और वही बात करते हैं। तो जो असेसमेंट स्ट्रक्चर है वो हम क्लास 2 का लेते हैं। ठीक है, क्लास 2 का लेते हैं तो ये टोटल कितने 8 साइकिल्स में डिवाइड होता है। टोटल 8 साइकिल्स में डिवाइड होता है। 8 साइकिल्स में जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4, साइकिल 5, साइकिल 6, साइकिल 7, ऐसे ही 7 और 8 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल 8 साइकिल्स में डिवाइड होता है। टोटल कितने साइकिल्स में? 8 साइकिल्स में डिवाइड होता है। तो एक हो गया, साइकिल 1 हो गया, साइकिल 2 हो गया, साइकिल 3 हो गया, साइकिल 4 हो गया, साइकिल 5 हो गया, साइकिल 6, साइकिल 8। तो ये टर्म 1 होता है। ये जो 4 होता है ये टर्म 1 में होता है और 4 टर्म 2 में होता है। ठीक है, तो टोटल जो क्लास 2 का असेसमेंट स्ट्रक्चर है वो कितने में? 8 साइकिल्स में डिवाइड होता है, 2 टर्म में डिवाइड होता है और 8 साइकिल्स में 4-4 एक टर्म में आते हैं। टर्म 1 में 4 साइकिल आएगा और टर्म 2 में 4 साइकिल आएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। और जो एक सर्कल होता है वो 40 मार्क्स का होता है। कितने कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का होता है। ठीक, 40-40 मार्क्स का होता है। ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। तो होता क्या है कि जब सेशन स्टार्ट होता है, अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो टीचर्स को एटलीस्ट 10 साइकिल्स बनाने होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि बच्चे, ताकि एटलीस्ट 10 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि कम से कम बच्चा 8 साइकिल्स में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये 40-40 नंबर का ये साइकिल्स डिवाइड करा जाता है और बच्चों को मार्क्स, कोई एग्जाम नहीं होता, इसमें ग्रेडिंग प्रोवाइड होती है केवीएस में। ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। एक पहला, दूसरा असेसमेंट क्या होगा इस बच्चों का कि ओरल। ठीक है, ओरल कैसे हो जाएगा? क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्लासरूम पार्टिसिपेशन या हम जिसको कहते हैं क्विज। ठीक है, क्विज हो गया, वहीं इंटरेक्शन हो गया, वहीं हो गया क्या हो गया? कन्वर्सेशन हो गया। ठीक है, तो ये एसेस करने के लिए हमें बच्चों को यूज करना होता है। ओरल में क्या? क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्विज, इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन हम करते हैं बच्चों से। ये 10 मार्क्स का होता है असेसमेंट करने का स्ट्रक्चर। वहीं एक और होता है सेकंड क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स ये कितने नंबर का होता है? 10। ये दोनों मिला के 20 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो ओरल में क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्विज, इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन आता है। वहीं प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट्स 10 नंबर का ये असेसमेंट करते हैं बच्चों का, ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं। 20 नंबर का ये हो गया और 20 नंबर का क्या है? 20 नंबर का हो जाता है रिटन वर्क में। क्या क्या लेते हैं? रिटन वर्क, वो तो ओरल था, ये रिटन वर्क में लेते हैं। ठीक है, रिटन वर्क में क्या क्या आता है? वर्कशीट्स आ गई, वर्कशीट्स आ गए। वहीं बात करते हैं तो CW आ गया, क्लास वर्क आ गया, होमवर्क आ गया, असाइनमेंट आ गया, स्लिप टेस्ट आ गया। ठीक है, स्लिप टेस्ट आ गया। तो ये टोटल मिला के 20 नंबर का, टोटल 20 नंबर का वो होता है जिसको हम ओरली लेते हैं, ये रिटन होता है, तो 20 नंबर का ये हो जाता है। ठीक है, 8 साइकिल्स होते हैं, टर्म 2 टर्म में डिवाइड होता है क्लास 2 का असेसमेंट, टर्म 1, टर्म 2 और टोटल 8 साइकिल्स होते हैं। एक टर्म में 4 साइकिल्स आता है, दूसरे टर्म में 4 साइकिल्स आता है। और ओरल में क्या क्या लेते हैं? ओरल में हम लोग जो मैंने बताया आपको अभी, और रिटन वर्क में वर्कशीट्स लेते हैं, क्लास वर्क्स लेते हैं, HW लेते हैं, असाइनमेंट लेते हैं, स्लिप टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये रिटन में आ जाता है। और ओरल में पार्टिसिपेशन हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, बच्चों से क्विज हो गया, ये सारी चीजें ओरल पार्टिसिपेशन में आती हैं और हम उससे बच्चों का असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं हम बच्चों को इसमें क्या करते हैं? बच्चों को ग्रेड देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? बच्चों को ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 4
टोटल 5 ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। 5 ग्रेड होते हैं, बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। ए होता है, ए प्लस होता है, बी होता है, सी होता है और डी, ठीक है। बच्चे को 5 ग्रेड प्रोवाइड होते हैं, ए प्लस, बी, सी, डी, ठीक है। बच्चा अगर सी ग्रेड पाता है किसी भी साइकिल में, किसी भी असेसमेंट में सी ग्रेड पाता है तो वो साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। वो साइकिल फिर से रिपीट होगा, ठीक। ये प्रोसेस है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अब बच्चों का असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है बताइए। तो फॉर क्लास 1 एंड 2 के दिखते हैं यहां पे, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। कोई फॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं होता, नो फॉर्मल एग्जाम फॉर क्लास 1 एंड 2 ठीक है। नो फॉर्मल एग्जाम फॉर क्लास 1 एंड 2। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? टीच द स्टूडेंट्स थ्रू CCE, ठीक है। CCE के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाना होता है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। टीच द स्टूडेंट्स थ्रू CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम कहते हैं CCE को, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं। CCE का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी पढ़ा रहे उसी को एसेस करेंगे, ठीक है। उसी को एसेस करेंगे, कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा। CCE में ये हो जाएगा कि आप जैसे कक्षा 1 में कुछ क्विज पढ़ा रहे हैं, ये होगा तो आप उसी में एसेस कर लेंगे बच्चों को। ऐसा नहीं कि आप अलग से कोई फॉर्मल एग्जाम करवाएंगे और ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट का बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट most of the time student will not be aware that they are being tested, ठीक है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को ये पता ही नहीं होना चाहिए कि बच्चे एसेस किए जा रहे थे। तो उनका असेसमेंट होता है, बच्चों को बिना डराए, बिना कुछ किए, कोई एग्जाम नहीं होता और उनसे क्विज करा के, प्रेजेंटेशन करा के, प्रोजेक्ट्स करा के, ग्रुपिंग करा के हम उनको एसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स विल नॉट बी अवेयर दैट दे आर बीइंग टेस्टेड, ठीक है, उनको पता नहीं होता है। अब बात करते हैं आगे। तीसरा मैंने बता ही दिया, टोटल 8 साइकिल्स होते हैं, ठीक है। टोटल 8 साइकिल्स आर देयर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल 8 साइकिल्स होते हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 में। टर्म 1 में 4 होते हैं, टर्म 2 में 4 होते हैं और हर एक टर्म 40-40 मार्क्स के होते हैं और उनको ग्रेड प्रोवाइड होती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया 5 ग्रेड प्रोवाइड होता है। ए होता है, ए प्लस होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं। तीसरा, एक साइकिल का मतलब क्या होता है? वन साइकिल ऑफ CCE means that all the students of the class are tested in all competencies। तो लगभग 4 से 5 कंपिटेंसीज होती हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कंपिटेंसीज होती है। अभी आगे बात करूंगा इसके बारे में। तो एक साइकिल, टोटल 8 साइकिल्स होते हैं, तो एक साइकिल तभी माना जाएगा। एक साइकिल का मतलब है कि जो बच्चा है उसको आप सभी कंपिटेंसीज का असेसमेंट करेंगे एक साइकिल में, ठीक है। वो चाहे रिटन हो, चाहे ओरल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो एक साइकिल का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप बच्चे को जो असेस करेंगे एक साइकिल में, वो सभी कंपिटेंसीज को आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
5वें पे बात करते हैं, दे शुड obtain at least सी ग्रेड। ठीक है, बच्चों को एटलीस्ट सी ग्रेड मिलना चाहिए। इफ अ चाइल्ड गेट्स डी ग्रेड in some competencies, the teacher should repeat the cycles। ठीक है, repeat the cycles। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चा कम से कम बच्चे को एटलीस्ट सी ग्रेड मिलना चाहिए। अगर बच्चा सी ग्रेड नहीं पा रहा है, डी ग्रेड मिल गया उसको, तो इसका मतलब यह है कि टीचर्स को एक साइकिल, वो वही साइकिल फिर से रिपीट करना है। ठीक है, जब तक बच्चा सीख ना पाए और डी ग्रेड अगर मिलता है उस बच्चे को तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये भी पॉइंट। ये सब असेसमेंट का तरीका है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। वही छठवां बात करते हैं। छठवां पॉइंट क्या दिया गया उनके असेसमेंट में? 7वां पॉइंट। ठीक है, छठा पॉइंट बात करते हैं। It is therefore recommended that tentatively that 10 cycles of CCE should be planned in advance, so as to ensure that at least 8 cycles are completed by all the students securing at least grade C in all the competencies, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी कभी क्या होता है, इट इज देयर फॉर रिकमेंडेड दैट टेंटिवली 10 cycles of CCE should be planned in advance so as to ensure that at least 8 cycles are completed by all the students securing at least grade C in all the competencies। तो इसमें सीधा मतलब यही है कि लगभग हमें एटलीस्ट 10, कम से कम 10 साइकिल्स हमको प्रिपेयर करने हैं और उसमें से ऐसा बच्चा जो सी ग्रेड पा रहा है वो बच्चा कम से कम 8 साइकिल्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इसका लाइन का मतलब ये है। अब आगे भी डिस्कस करते हैं आगे की लाइन में। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होती हैं, इस पे बात करते हैं। तो कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं बारी बारी से। कॉम्पिटेंसीज की सब्जेक्ट की क्या क्या कॉम्पिटेंसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आ जाती हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज की जो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश हैं कक्षा 1 और 2 में, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसीज का कॉलम हो गया। वही दूसरा होता है टेक्निक का, कौन सा टेक्निक आपने यूज किया। तीसरा होता है टूल्स, चौथा होता है रिसोर्सेज। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसीज, टेक्निक्स, टूल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है, इसमें
इसमें क्या क्या कंपिटेंसीज होती हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहली हो गई, हम 5 कंपिटेंसीज इसमें होती हैं। लिसनिंग हो गया, ठीक है, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, वही बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, स्पेलिंग हो गया और हैंड राइटिंग हो गया। ठीक है, बच्चा एटलीस्ट बोल सके, ओरली बोल सके, बच्चा अच्छे से लाउड रीडिंग कर सके। ठीक है, ओरली लाउड रीडिंग कर सके। ये रिटन होगा, ये भी रिटन होगा। टूल्स में जैसे आपने क्या क्या क्लासेस ली, ठीक है, क्या क्या क्लासेस ली, मल्टीमीडिया क्लासेस ली आपने, वर्कशीट्स प्रोवाइड की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन किया आपने, और रिसोर्सेस में आप एनसीईआरटी की किताब डाल दीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेस है, दीक्षा हो गया, दीक्षा आपने यूज किया। वही बात करते हैं, स्वयं प्रभा यूज कर लिया आपने। तो माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश जो कक्षा 1 और 2 की किताबें होती हैं उसमें टोटल 5 कंपिटेंसीज होती हैं। वो कंपिटेंसीज क्या क्या है? लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, स्पेलिंग हो गया, हैंड राइटिंग हो गई, और उसमें क्या क्या टेक्निक आपने, कौन कौन से टेक्निक, क्या बच्चे ये लिसनिंग अच्छे से बच्चा ओरली सुन पा रहा है, ठीक है, वहीं स्पीकिंग ओरली क्या बच्चा बोल पा रहा है, वहीं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से बच्चा लाउड रीडिंग कर पा रहा है ओरली, ठीक है, और स्पेलिंग के लिए क्या होता है, बच्चा अच्छे से लिख पा रहा है, रेटिंग को हम रिटेन अच्छे से लिख पा रहा है स्पेलिंग, वहीं हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो बच्चा अच्छे से लिख पा रहा है कि नहीं। ये सारी कंपिटेंसीज होती हैं हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की। अब आइए मैथ की कंपिटेंसीज की बात कर लेते हैं। मैथ की कंपिटेंसीज की बात कर लेते हैं। मैथ, ठीक है, मैथ, तो मैथ में क्या क्या कंपिटेंसीज होती हैं? मैथ में क्या क्या कंपिटेंसीज होती है? पहला हो जाता है एफएनसी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको हम फंडामेंटल नंबर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आ जाएगा, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा बच्चे को आ जाएगा इवन नंबर कैसे सिखाएं, ओड नंबर कैसे सिखाएं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब होता है फाउंडेशनल नंबर कॉन्सेप्ट। वही बात करते हैं, तो इसको कैसे असेस करते हैं? ओरली और रिटन, ठीक है, ओरल और रिटन, बच्चा अच्छे से बोल पा रहा है, बच्चा अच्छे से लिख पा रहा है, तो पहला एफएनसी हो गया। वही दूसरा बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा यूबीसी, ठीक है, यूबीसी हो जाता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंपिटेंसीज, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंपिटेंसीज, ठीक है। दूसरी कंपिटेंसीज क्या हो गई? पहला एफएनसी हो गया, फाउंडेशनल नंबर कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चा इवन, ओड नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये पहचान सके, बोल सके मुंह से और लिख सके। वहीं दूसरा हमारी कंपिटेंसीज क्या होगी? यूबीसी होती है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंपिटेंसीज होती हैं। इसमें बच्चा एडिशन, इसमें बच्चा सब्सट्रैक्शन, इसमें बच्चा मल्टीप्लिकेशन, इसमें बच्चा डिवाइडेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख सके, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सके। अब तीसरे कंपिटेंसीज की बात करते हैं। मैथ में टोटल कितने होते हैं? 4 कंपिटेंसीज होती हैं। तीसरा हो गया पीएसए, ठीक है, पीएसए, तीसरा क्या हो गया? पीएसए हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो जाती है। इसमें बच्चा क्या सीखता है? इसमें बच्चा सीखता है, जैसे सुडोकू दे दें बच्चों को, हम सुडोकू सॉल्व करें, कोई पजल दे दें, ठीक है, ये सारी चीजें हम बच्चों को दे सकते हैं। ये कैसे हम जज करते हैं, एसेस करते हैं? ओरल और रिटेन, ठीक है, ओरल और रिटेन एसेस करते हैं, ठीक, पीएसए समझ में आ गया। चौथा बात करते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं?
कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दिए, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, तो पांचवा हो गया, चौथा हो गया वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड, कोई भी वर्ड से रिलेटेड समस्या दे दी बच्चा सॉल्व करे और उसमें हम एसेस करते हैं। तो मैथ की कितनी कंपिटेंसीज हो गई, 4 कंपिटेंसीज हो गई। पहली कंपिटेंसीज हो गई एफएनसी, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल नंबर कहते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। वही यूबीसी हो गई, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंपिटेंसीज बोलते हैं, उसमें बच्चा जोड़ घटाना, बुरा भाग जानना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तीसरा हो गया पीएसए, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कहते हैं, इसमें बच्चे को सुडोकू, पजल ये सब माध्यम से सिखाया जाता है। चौथा हो गया, क्या हो गया, वर्ड प्रॉब्लम, जिसको हम बच्चे को कोई वर्डिंग समस्या देके उसको एसेस करने की कोशिश करते हैं। अब आइए ईवीएस की बात कर लेते हैं। ईवीएस में क्या क्या कंपिटेंसीज होती हैं, ईवीएस की बात करते हैं। इसमें क्या क्या कंपिटेंसीज होती हैं, तो इसमें टोटल पहला हो जाता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा हो जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, तीसरा हो जाता है हमारा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, और चौथा हो जाता है ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। इसको हम कैसे असेस करते हैं, ओरल रिटेन, ओरल रिटेन, ओरल रिटेन, इसको भी हम ओरल रिटेन करते हैं, ठीक है। तो ईवीएस की जो कंपिटेंसीज हो गई, ईवीएस में 4 कंपिटेंसीज होती हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन होता है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होता है और ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है, किसमें, ईवीएस में, ठीक है। ये कब यूज होगा आपको अब समझ में आ रहा है, कब यूज होगा, जब आप कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपकी कंपिटेंसीज होगी, टीचर वहां जो इंटरव्यूअर है आपसे जानना चाहेगा कि हाँ बच्चे को जब एसेस करना चाहेंगे तो हम क्या ये सही में हमको डेमो दे रहा है, जो डेमो दे रहा है क्या ईवीएस का डेमो दे रहा है, बच्चा ऑब्जर्वेशन वाला दे रहा है टॉपिक, उसमें आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन दे रहा है कि नहीं, बच्चों को डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स बच्चों को कोशिश करा रहा है नहीं सिखाने की, ग्रुप एक्टिविटी करा रहा है नहीं बच्चों को। तो ये सब कंपिटेंसीज होती हैं जो जब आप डेमो देने लगेंगे तो वहां पर इसका यूज होता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं इसको, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है कंपिटेंसीज। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरव्यू में, ठीक है, कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट ऑफ क्लास 1 एंड 2। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आए कमेंट में मेंशन करिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। रिजल्ट आता रहेगा, जाता रहेगा, उसका वेट ही हमें नहीं करना है, अपनी पढ़ाई डेमो टीचिंग पे जोर देना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।